चाहे कितना भी जादुई क्यों ना हो धनाढ्यों की दुनिया, बस इसलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि नई आई रिसेप्शनिस्ट बहन में असाधारण प्रतिभा है। उसने बस उसकी ओर एक तिरछी नज़र डाली। नतीजा ये हुआ कि उसी रात वो बहन रहस्यमयी तरीके से उसकी यॉट के सामने पहुंच गई। और ठीक उसी लड़की की ये समझदारी, होशियारी और बाद में मिलने वाली वो देखभाल ने इस धन कुबेर को बहुत अच्छी यादें दी। तब से जैसे ही वो लड़की उसके पास से गुजरती, वो फिर से उन खूबसूरत पलों को दोहराने का मौका ढूंढने लगती। और लड़की ने भी उसे कभी निराश नहीं किया। जैसे ही धन कुबेर का मैसेज आता, वो तुरंत उस जगह पहुंच जाती जहां धन कुबेर ने बुलाया होता। यहाँ तक कि रात में जब धन कुबेर को बुरे सपने आते और उसे किसी के सहारे की जरूरत होती, तब भी लड़की उसके सामने हाजिर हो जाती और उसका डर दूर कर देती। लेकिन धन कुबेर को सबसे ज्यादा छूने वाली बात ये थी कि ये लड़की बाकी सोशल लड़कियों की तरह नहीं थी। उसने बिस्तर पर मिली छोटी सी कामयाबी के बल पर कभी धमकी नहीं दी, ना ही कभी शादी करके घर में घुसने की जिद की, बल्कि चुपचाप उनके रिश्ते को छुपा कर रखा। ऐसी समझदार और नेक दिल लड़की को देखकर धन कुबेर ने फैसला किया कि उसे रिसेप्शन से सीधे धन कुबेर पत्नी के पद पर प्रमोट कर देगी। ये सुनते ही लड़की के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन अगले दिन जब लड़की अभी सपनों में खोई हुई थी, तभी उसे अचानक एचआर विभाग से एक ट्रांसफर ऑर्डर मिला, चीन भेज दिया जाए। इस अजीब ऑर्डर को सुनकर लड़की ने धन कुबेर से साफ साफ पूछने का फैसला किया। लेकिन ऑफिस में उसका इंतजार करने वाली धन कुबेर नहीं, बल्कि ग्रुप का मुख्य प्रबंधक यानी बड़ा मैनेजर था। टेबल पर रखी एयर टिकट और अरबों की चेक देखकर लड़की को सब समझ आ गया, फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके बाद लड़की पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। लेकिन उसे क्या पता था कि धन कुबेर ने वाकई पूरी कोशिश की थी। असल में धन कुबेर सच में उसे शादी करके घर लाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने ये बात ग्रुप के मुख्य प्रबंधक को बताई, प्रबंधक ने उसे एक राज बताया। उसकी माँ उसके उत्तराधिकार की लड़ाई में मदद के लिए गुप्त रूप से उसकी शादी भविष्य के राष्ट्रपति की बेटी से करवाने की साजिश रच रही है। अगर ये शादी हो गई तो वो ग्रुप की असली उत्तराधिकारी बन जाएगी। इतना बड़ा लालच होने के बावजूद धन कुबेर शुरू में तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की की खूबसूरती को भूल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति की बेटी की फोटो और प्रोफाइल देखी, जो पहले उदास बैठी थी, अचानक हंस पड़ी। और इसी तरह उतनी ही खूबसूरत राष्ट्रपति की बेटी उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई। और बेचारी सुजी को चुपचाप चांगशा की उड़ान भरनी पड़ी, जहां वो थोड़े समय के लिए छोटे सुअर की गोद में रहने को मजबूर हुई। धन कुबेर पूरे देश के सामने राष्ट्रपति की बेटी से अपनी सगाई का ऐलान करने वाली थी कि अचानक उसकी पूर्व प्रेमिका उसके सामने आ खड़ी हुई। धन कुबेर अभी घबराई ही हुई थी कि लड़की ने उसे एक और झटका दिया। अरे, ये तो लड़का है। उसने बच्चे के समय को याद करने की कोशिश की, तभी उसकी मंगेतर भी स्टूडियो में आ पहुंची। फिर पूर्व प्रेमिका का अगला कदम देखकर धन कुबेर लगभग डर से पेशाब छोड़ने वाली थी। पूर्व प्रेमिका धीरे धीरे मंगेतर के पास गई और अचानक बोली, अन्योंघा हो। ये एक साधारण हेलो था, लेकिन धन कुबेर को लगा जैसे युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ कोरिया के राष्ट्रपति की बेटी, दूसरी तरफ बदला लेने आई पूर्व प्रेमिका, दोनों मादा शेर एक साथ उसके सामने खड़ी थीं। धन कुबेर घबरा गई। लाइव प्रसारण के दौरान वो इतनी घबरा गई कि सबसे महत्वपूर्ण सगाई का ऐलान ही भूल गई और जल्दी जल्दी लाइव खत्म करके पूर्व प्रेमिका को एक तरफ खींच ले गई। पूर्व प्रेमिका ने कहा कि वो उसे मार डालेगी। धन कुबेर पागल हो गई। उसने मुख्य प्रबंधक को बुलाया और कहा, चाहे जितना पैसा लगे, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, इस औरत को यहाँ से हटाओ। प्रबंधक ने सुजी के घर जाकर बहुत विनम्रता से बात की। लेकिन उसे क्या पता था कि जो औरत कभी कुछ अरब में चली गई थी, अब पेट में बच्चा होने के बाद जैसे हीरे की तरह मजबूत हो गई थी। न 100 अरब के नकद का लालच, न मारपीट की पीड़ा। सुजी ने कुछ नहीं माना। इतनी दृढ़ नारी देखकर क्रूर प्रबंधक का भी दिल पिघलने लगा। फिर सुजी ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उसने धन कुबेर के पास जाकर 100 अरब वापस लौटा दिए और चुपचाप हान नदी की ओर चल पड़ी। ये देखकर धन कुबेर पूरी तरह सदमे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत आखिर चाहती क्या है। उस वक्त धन कुबेर को क्या पता था कि एक साधारण औरत की मांगे उनकी दुनिया जितनी जटिल नहीं होती। सुजी की बस इतनी सी इच्छा थी, जब बच्चा उसके पेट में लात मारे तो वो अपने प्रेमी की गोद में लेटकर उस खुशी को बांट सके।
जब अस्पताल में प्रसव हो तो कोई हाथ उसका हौसला बढ़ाए, दर्द सहन की ताकत दे, और उसका बच्चा जन्म के समय अपने पिता का चेहरा देख सके, बस इतना ही। वो धन कुबेर की सबसे प्यारी थी, लेकिन राष्ट्रपति की बेटी की खूबसूरती देखकर उसे निर्वासित कर दिया गया। फिर भी पेट के बच्चे के लिए उसने आखिरी कोशिश की। पेट के बच्चे की ताकत से उसने 100 अरब का लालच, अपमान और मार सहा। आखिरकार माँ बेटे के मरने के कगार पर धन कुबेर का दिल पिघल गया। लेकिन सुजी को क्या पता था कि ये धन कुबेर सूअर की तरह है, सिर्फ 3 दिन की याददाश्त। 3 दिन बाद धन कुबेर ने फिर से माँ बेटे को छोड़ने का फैसला कर लिया, और इस बार पहले से ज्यादा सख्ती से। तब सुजी को क्या पता था कि धन कुबेर के लिए राष्ट्रपति की बेटी से शादी उसकी आखिरी उम्मीद थी। कुछ दिन पहले मुख्य प्रबंधक एक डीएनए रिपोर्ट लेकर आया था। रिपोर्ट देखते ही धन कुबेर के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये बच्चा असल में धन कुबेर का ही है। राष्ट्रपति की बेटी ही उसकी आखिरी उम्मीद यानी आखिरी तिनका थी। असल में कुछ दिन पहले ही ग्रुप का मुख्य प्रबंधक यानी बड़ा मैनेजर अचानक एक डीएनए रिपोर्ट लेकर उसके पास आया। रिपोर्ट के नतीजे देखते ही धन कुबेर के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद का बेटा नहीं है, बल्कि वो खुद नॉन बायोलॉजिकल है, यानी वो इस परिवार का असली खून नहीं है। अभी वो सदमे में था कि मुख्य प्रबंधक ने और भी खतरनाक बात बताई। ये रिपोर्ट उसके चाचा ने गुप्त रूप से उसके बाल लेकर जांच करवाई थी, ताकि वो उत्तराधिकारी न बन सके। अच्छा हुआ कि मुख्य प्रबंधक ने समय रहते पकड़ लिया और रिपोर्ट को बदल लिया, लेकिन ये राज कभी न कभी खुल ही जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, चाचा के पास सबूत पहुंचने से पहले जल्द से जल्द राष्ट्रपति की बेटी से शादी कर लेना, ताकि राष्ट्रपति के दम पर उत्तराधिकार पक्का हो जाए और परिवार से निकाला ना जाए। इस तरह की डॉग ब्लड प्लॉट देखकर धन कुबेर पूरी तरह बौखला गया। एक तरफ माँ बेटा जो उसका इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसा और सत्ता। इतना मुश्किल फैसला। उस वक्त वो चाहता था कि कैमरे के सामने वाले बच्चे यानी दर्शक आकर उसके लिए फैसला कर दें। बहुत दर्दनाक सोच विचार के बाद उसने मर्द बनने का फैसला किया, यानी किसी का भी चुनाव नहीं करना, बल्कि सीधे हान नदी में कूदकर खुद को मुक्ति दे देना। लेकिन जैसे ही वो हान नदी में उतरा, ठंडा पानी में उसे झटका दिया और पूरी तरह जगा दिया। तब उसे एहसास हुआ कि जो आदमी ठंड से भी डरता है, उसके लिए माँ बेटे का प्यार थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी है। असली जरूरत तो यही ऐशो आराम वाली पालतू जीवन की है। इस तरह उसने फिर से बेचारे माँ बेटे को ठुकरा दिया और रफ्तार से राष्ट्रपति की बेटी से शादी रचा ली। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वो सोच रहा था कि अब उसने भविष्य को मजबूती से पकड़ लिया है, उसी वक्त जिस सूजी को उसने छोड़ दिया था, वो बदले की आग में जल रही थी। बच्चे को लेकर वो कड़ी मेहनत कर रही थी, खुद को तैयार कर रही थी एक बड़ा बदला लेने के लिए। इतनी सख्त लड़की कभी नहीं देखी। गर्भवती होने के बावजूद रोज इम चून क्वेन की कड़ी प्रैक्टिस कर रही है, ताकि जब उसकी कला परिपक्व हो जाए तो वो खुद हाथों हाथ उस बेवफा को मार डाले, जिसका नाम है पार्क बू चैंग। पार्क नाकाम, कोरिया का वो टॉप धन कुबेर जिसे लोग एक मुंह में एक कहते हैं, 4 सितारा ग्रुप का बड़ा बेटा। सूजी और पार्क बू चैंग का तो बहुत खुशहाल अंत हो सकता था, लेकिन इस हजारों करोड़ वाले धन कुबेर ने सत्ता का लालच लिया। राष्ट्रपति का दामाद बनकर परिवार का उत्तराधिकार हथियाने के लिए, दादा जैसी रोज एक मुंह में 1000 साल पुरानी ऐश वाली जिंदगी जीने के लिए उसने बेरहमी से सूजी और बच्चे को छोड़ दिया और राष्ट्रपति की बेटी की गोद में जा घुसा। यहाँ तक कि सूजी को रोकने के लिए कई बार धमकियां और डराने धमकाने की कोशिशें भी करवाईं। इसलिए ऐसे ताकतवर और प्रभावशाली बेवफा के सामने अकेली सूजी के पास इंसाफ पाने का सिर्फ एक रास्ता था, अपनी मेहनत से इम चून क्वेन से बदला लेना। लेकिन अजीब बात ये हुई कि सूजी ने इम चून अभी कुछ दिन ही सीखा था कि धन कुबेर अचानक खुद उसके पास आया और अचानक रवैया बदलकर माँ बेटी की बहुत फिक्र करने लगा। उसकी फिक्र सुनकर सूजी के दिल में जल रही बदले की आग एकदम बुझ गई। अब उसके मन में सिर्फ भगवान का शुक्रिया था कि इस आदमी को आखिरकार लियांग शिन यानी अंतरात्मा जाग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब भगवान का कमाल नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत का नतीजा था। असल में धन कुबेर ने डर के मारे सूजी पर लगातार निगरानी रखी हुई थी। जब उसने देखा कि सूजी पागलों की तरह इमचून प्रैक्टिस कर रही है, तो डर गया कि कहीं आगे चलकर ये मुक्के लाते उसी पर न पड़ जाएं। डरपोक धन कुबेर ने सोचा, पहले इसे शांत कर लें। इस तरह सूजी ने अपनी दृढ़ता से राष्ट्रपति की बेटी से मुकाबले का मौका हासिल कर लिया।
अभी वो छिपकर ही है, लेकिन छोटा सुअर को यकीन है कि सूजी की इस जिद और सबसे महत्वपूर्ण उसकी खूबसूरती से वो काली घोड़ी साबित होगी। ओलिगेव। अब साफ साफ बताता हूँ, धन कुबेर की दुनिया कितनी जादुई है। नई शादीशुदा बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा है, लेकिन गुप्त रूप से गर्भवती पूर्व प्रेमिका को भी साथ ले जा रहा है। पहले बिजनेस क्लास में 1000 की बेटी को सुलाकर, फिर बीच में जल्दी जल्दी बार में जाकर पूर्व प्रेमिका से मिलना। अगर शरीर कमजोर होता तो सच में नहीं झेल पाता। लेकिन और भी कमाल की बात, ऐसी हरकत जो छोटा सुअर 1 सेकंड में नहीं सोच सकता, इस धन कुबेर ने 5 साल तक चलाई। शायद सही कहा जाता है, मरने वाला बहादुर, भूखा डरपोक। इन 5 सालों में उसकी जिंदगी जैसे हैक हो गई। बीवी को कुछ पता नहीं चला, राष्ट्रपति ससुर की मदद से परिवार का उत्तराधिकार हथिया लिया और 4 सितारा ग्रुप का बॉस बन गया। और सबसे बड़ा चमत्कार, जो 2 औरतें कभी नहीं मिल सकती थीं, पत्नी और रखेल, न सिर्फ मिली बल्कि सबसे अच्छी सहेलियां बन गईं। यहाँ तक कि पूर्व प्रेमिका का बच्चा भी पत्नी ने गोद लिया और रोज उसके महल में खुलेआम खेलता है। ऐसी खुशहाल तस्वीर देखकर धन कुबेर तो क्या, छोटा सुअर भी स्क्रीन में घुसकर दोनों खूबसूरत बहनों की गोद में कूदकर चिल्लाना चाहता है। लेकिन ठीक जब धन कुबेर सोच रहा था कि उसकी बाकी जिंदगी इसी सभ्य 3 लोगों वाले संसार में बीतेगी, तभी वो सूजी, जो कभी नहीं लड़ती, नियम मानती है, अचानक उसका सपना चकनाचूर कर दिया। फोन में एक परिवार की तस्वीर देखकर पत्नी सदमे में चली गई। पुरानी यादें मक्खियों की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे मासूम औरत है। सहेली के फोन में देखा कि मेरा पति उनके माँ बेटे के बीच सो रहा है, फिर भी खुद को तसल्ली दे रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसका बेटा गोद लिया है, इसलिए पति वहाँ है। लेकिन जैसे जैसे और तस्वीरें आईं, एक परिवार की खुशहाली, उसका भ्रम पूरी तरह टूट गया। ये सुनकर पत्नी ने सूजी से नफरत कर ली। उसे समझ नहीं आया कि अगर 5 साल तक धोखा दिया तो क्यों ना हमेशा के लिए दिया, क्यों मेरी सहेली बनी। लेकिन और भी हैरानी की बात, इस गलत वाली सहेली ने अब भी मुंह उठाकर कहा कि इस बच्चे को परिवार में गोद ले लो। ये सुनकर पत्नी पूरी तरह हैरान रह गई। ये औरत आखिर कौन सी राक्षसी है। लेकिन उसे क्या पता था कि सूजी भी मजबूर है, दीवार से लग चुकी है। असल में सूजी ने कुछ दिन पहले उसे बेहोश हालत में अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल पहुंचाते ही वहां मौजूद धन कुबेर की सास यानी पोली ने एक नज़र में ही सब कुछ भांप लिया। उसकी सख्त पूछताछ में मुख्य प्रबंधक को मजबूरन सारी पुरानी चेतावनियां सच सच बता देनी पड़ी। ये माँ बेटा, परिवार और राष्ट्रपति की बेटी के रिश्ते को प्रभावित करने वाला था, इसीलिए सास ने फैसला किया कि इन्हें मानवीय तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन मुख्य प्रबंधक का दिल नहीं माना। उसने गुप्त रूप से सूजी और बच्चे को बचा लिया। खतरा बच्चे के सिर पर मंडराने लगा तो सूजी मजबूर हो गई। उसने राष्ट्रपति की बेटी यानी पत्नी से मिलकर सारी सच्चाई बता दी, उम्मीद करते हुए कि वो बच्चे को गोद ले लेगी और उसकी जान बचा लेगी। बदले में सूजी हमेशा के लिए उनके और धन कुबेर की दुनिया से गायब हो जाएगी। लेकिन उस वक्त पत्नी कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। गुस्से में वो बेहोश हो गई। सूजी को क्या पता था कि अस्पताल से होश में आने के बाद पत्नी ने सबसे पहले उसे ही बुलवाया और बच्चे को गोद लेने की बात मान ली। सूजी भावुक हो गई, लेकिन तभी उसे पता चला कि गुस्से की वजह से पत्नी के पेट का बच्चा गिर गया, यानी फ्लो हुआ, मिसकैरेज। अपनी जल्दबाजी से एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन दूसरे बच्चे की जान ले ली। ये सोचकर सूजी गहरे पछतावे में डूब गई। वो चाहती थी कि सब कुछ वापस हो जाए और वो इस नेकदिल औरत से बिना इतनी जटिलताओं के दोबारा मिले। तब वो उसकी जिंदगी भर की सबसे अच्छी सहेली बन जाती। किसी ने कहा था कि ये एक बिना बोले का अंत होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। जांच से पता चला कि सब कुछ उसके चाचा के इशारे पर हुआ था, जिसे उसने उत्तराधिकार से बाहर कर दिया था, और अब चाचा ने सूजी से मिल लिया था। एक तरफ जिसे उसने बर्बाद किया, दूसरी तरफ जिसे उसने छोड़ दिया, दोनों एक साथ बैठे हैं। ये सोचकर धन कुबेर की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। साफ था, ये दोनों मिलकर बदला लेना चाहते हैं, उसे उत्तराधिकारी के पद से गिराना चाहते हैं। लालच में अंधी हो चुकी धन कुबेर ने सूजी को ढूंढ निकाला और क्रूरता से बच्चे को छीन लिया, ताकि इस सबसे बड़े खतरे को एक ही बार में खत्म कर दे। लेकिन आखिरी पल में उसके अंदर बचा हुआ थोड़ा सा इंसानियत